हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जिशान। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर उसकी ओपनिंग सेरेमनी है और वहाँ पर एक तकरीब जारी है। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने मोर दैन 1000 जो मज़दूर थे वहाँ पर उनके साथ लंच किया, उनसे बातचीत की। एक मज़दूर को मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट किया और मैंने, क्योंकि उसने बोला था कि मैंने कोई टिकटॉक नहीं बनाई, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो उन्होंने उसको फ़ोन गिफ्ट किया। और हमारे शो में कादिर साहब थे, तो मैंने कादिर साहब को पूछा, मैंने कहा ये मोबाइल जो गिफ्ट किया है, ये आपने कहीं बाबर आजम का मोबाइल तो नहीं मोहसिन नकवी साहब को दिया था और उन्होंने आगे गिफ्ट कर दिया? तो खैर वो मजाक की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो बाबर आजम का मोबाइल भी गुम गया ना एक्चुअली। तो वो मोहसिन नकवी साहब से अब रिक्वेस्ट है कि आपने वो मज़दूर को मोबाइल दिया है तो बाबर आजम को भी मोबाइल लेकर दें भाई। इतने इंपॉर्टेंट उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट उनकी शॉट्स होती हैं जो बीच में रिकॉर्डेड होती हैं, तो वो मोबाइल तो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो नहीं गुमना चाहिए इंसान का, स्पेशली आजकल के दौर में, स्पेशली एक खिलाड़ी का। तो खैर मजाक एक तरफ, आज एक काफ़ी चीज़ें होनी हैं स्टेडियम में। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस हैं जिसमें आतिफ असलम ने परफॉर्म करना है, अली ज़फ़र ने परफॉर्म करना है, आयमा बेग ने परफॉर्म करना है। आप लोग आई गेस कि उसकी लाइव कवरेज कोई ना कोई दिखा रहा होगा, यूट्यूब पर भी देख सकते होंगे। और मैं कुछ कंफर्मेशन अभी तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आई गेस कि हाँ वो पाकिस्तान में तो खैर टीवी पर दिखाया जा रहा होगा, लेकिन आप लोग उसको यूट्यूब पर ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि आपको कहीं ना कुछ दिखाया जा रहा हो। और अगर नहीं भी दिखाया जाता तो हम लोग उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद वो हम अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ पे भी देख सकेंगे। खैर इसके अलावा लेज़र शो भी होना है और हमारे प्रोग्राम की फाख्ता का ये पैगाम भी है आप सबके लिए कि आप लोग वो लेज़र शो देखने के लिए पाकिस्तान ज़रूर आएँ। ऑनलाइन वीज़ाज़ की पॉलिसी जारी कर दी गई है। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा भाई किसी को लेज़र लाइट देखने के लिए लाहौर कोई पाकिस्तान आए ना आए, मतलब चैम्पियंस ट्रॉफी देखने के लिए कोई पाकिस्तान आए ना आए, लेकिन लेज़र लाइट शो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो खैर वो भी बात मजाक में चली गई। ऑल्दो अगर हम बात करें ये चीज़ें ये तो चलती रहेंगी, यहाँ से कुछ बातें वहाँ से कुछ बातें और ये सब कुछ चलता रहेगा, मगर अच्छी बात यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनली हो रही है। क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर ना एक इम्पॉसिबल सा सिनेरियो था कि स्टेडियम्स तैयार नहीं थे, फिर जितनी कन्फ्यूजन थी, जितनी डिस्टर्बेंस थी, बहुत एक प्रेशराइज्ड सा एक माहौल रहा थ्रू आउट द 2024 में भी और 25 में भी। और अभी जब फरवरी आ चुका है और अब ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है, और अच्छी बात यह है कि ट्राई नेशन सीरीज़ से बिल्कुल पहले ये सारी तकरीब जो है वो की गई है। एक ओपनिंग सेरेमनी एक अच्छे तरीके से उसको जो है वो सेलिब्रेट किया गया और उसके बाद जो है वो अब फाइनली कल मैच होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर हमारे प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें शाहीन भी अच्छा खेलते हैं इन दोनों टीम्स के ख़िलाफ़ और हारिस रऊफ़ भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन अभी प्रेशर कुछ डिफरेंट होगा बिकॉज़ अभी आपका जो मैच है ये आपका एक वार्म अप मैच है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। आपका 19 को पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ है और अभी ये आपका न्यूजीलैंड के साथ, आप यही समझ लें कि आपने ये मैच खेलना है और इस मैच ने डिसाइड करना है कि आपको आगे किस तरह से खेलना है। और बहुत छोटा सा टूर्नामेंट होता है चैम्पियंस ट्रॉफी का, इसमें 3 मैचेस हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैचेस हैं भी नहीं है, तो वो जितने कम होते हैं उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं क्वालिफाई ना करने के। तो मतलब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें क्योंकि चलें ट्राई नेशन सीरीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो एक तरफ है, लेकिन आपका जो रिदम है, आपकी जो फॉर्म है वो खेलने से ही आएगी और वो अच्छा खेलने से और विन करने से ही आएगी। कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच था और मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बोल दिया था कि मतलब इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है, बैटिंग ने बताना है। तो बैटिंग के अंदर जो है ये विराट कोहली हमें नज़र नहीं आया और विराट कोहली मे बी ही इज़ इंजर्ड। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे आज शो में कि विराट कोहली को नज़र लग गई है, क्योंकि तारीफ़ हो रही थी काफ़ी हमारे प्रोग्राम में विराट कोहली की, उनको अभी इंजरी नहीं हुई है तो वो उनको इंजरी हो गई है सडनली। तो आई विश कि ही मे रिकवर सोन बिकॉज आप सबको पता है कि आई ऑलवेज एडमायर विराट कोहली अ लॉट एंड उनका टीम में होना जो है ना वो एक अलग किस्म का इंटरेस्ट पैदा कर देता है शायकीन क्रिकेट के लिए, यानी स्पेक्टेटर्स के लिए। सो विराट कोहली ठीक हों और उसके बाद वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हमें नज़र आएँ, दैट विल बी अ वेरी गुड मोमेंट फॉर एवरी पर्सन हु इज़ विलिंग टू वॉच चैम्पियंस ट्रॉफी। और मैच की बात की जाए तो बड़े शानदार अंदाज के अंदर हाफ सेंचुरीज भी हमें नज़र आई, बड़ा अच्छा स्कोर नज़र आया, भारत ने बड़े शानदार अंदाज में डोमिनेट किया इंग्लैंड को और मैच विन किया। सबसे पहले सबसे अच्छी बात ये थी कि स्कोर ज़्यादा बनने नहीं दिया,
कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी उनके पास, तो उन्होंने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और इंग्लैंड को जो है वो बड़े शानदार अंदाज के अंदर जो है वो माइनस किया एक तरह से और मैच विन किया। आगे भी मैचेस हैं, आगे देखना है किस तरह से इंडिया जो है वो मोमेंटम कायम रख पाता है। टीम अच्छी थी, मैं देख रही थी कि इसके अंदर अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, मैंने हमेशा से श्रेयस अय्यर के बारे में एक बात की है कि उनको मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ना ग्रूमिंग एज ए कैप्टन भी की जा रही है। और श्रेयस अगर आप देखें तो वो एक बड़ा टेक्निकल बैट्समैन है और जिस अंदाज में कल उन्होंने खेला, उनकी पार्टनरशिप पहले लगी शुभमन गिल के साथ, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन ये है कि गिल बाद में खेलते रहे, जबकि मैं अपना ज़ाती अगर आपको ओपिनियन बताऊं, मुझे पर्सनली समटाइम शुभमन गिल के ऊपर होता है कि ये चल गए तो चल गए, ना चले तो मतलब वो कम रन्स पर आउट हो जाते हैं। मगर ये है कि हाँ, व्हेन ही प्लेड विद श्रेयस अय्यर, तो उनके साथ जो उनकी फॉर्म थी, जो उनकी एक परफॉर्मेंस थी, वो और ज़्यादा हाईलाइट हुई, बूस्ट हुई, जिसकी वजह से जो है वो दोनों ने अच्छे रन्स बनाए। और उसके बाद फिर अक्षर पटेल ने बड़े शानदार अंदाज के अंदर बैटिंग शुरू की है। अक्षर पटेल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी में हैं एंड हम ये देख रहे हैं कि हमने अबरार को ऐड किया एज अ स्पिनर, और आप देखें कि ही इज़ एज अ स्पिनर स्पिन ऑल राउंडर है ना, क्योंकि बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। मैं पर्सनली ये बात करती हूँ कि ऑल राउंडर वो नहीं होता है जो कभी कभी बैटिंग भी कर ले। ऑल राउंडर वो होता है जो बैटिंग भी अच्छी करता है, जो बॉलिंग भी अच्छी करता है, जो दोनों शोबों के लिए जाना जाता है। मैं पर्सनली अपना अगर एक ओपिनियन बताऊं तो मुझे पैट कमिंस इस लिहाज से बहुत अच्छा लगता है कि वो उससे आप हर जगह पर आजमाओ, वो बंदा आपको टेक्निकली बेहतर लगता है, वो आपको अच्छा लगता है। वो एज अ कैप्टन बहुत अच्छा है, वो एज अ बॉलर बहुत अच्छा है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, वो फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है, वो सब कुछ मैनेज कर लेता है। ही मैनेजेस द इंटरव्यूज एज वेल। उससे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही होती है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो वो बड़ा टेक्निकल एक एक शख्स है, एक प्लेयर है। और अगर आप बात करें यहाँ पर कि इंडिया में, क्योंकि व्हेन यू सी देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, कि बहुत लंबी तादाद है, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं मगर वो अभी तक क्यों में हैं, उनकी बारी नहीं आ रही है, क्योंकि उनके पास टैलेंट की भरमार है और हमारे पास यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज एनीवन, बट दिस इज़ अ फैक्ट कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें कंपैरिजन में ये देखना पड़ता है कि यार हमारे पास क्या चीज़ें हैं और इंडिया के पास या ऑस्ट्रेलिया के पास या इंग्लैंड के पास क्या चीज़ें हैं। आप देखें कितनी इंजरीज हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस टाइम, कितने लोग उनके बाहर हुए हैं। मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। आप देखिए कि चैम्पियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। मतलब यार आपका नाम स्क्वाड में है और आप चैम्पियंस ट्रॉफी को इतना नॉन सीरियसनेस दिखा रहे हो, आप उसको इम्पोर्टेंस। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चैम्पियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद रिटायरमेंट वापस ले लेंगे अपनी, ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है, इस चीज़ को बहुत फॉर ग्रांट भी लिया जा रहा है, बहुत फॉर ग्रांट लिया जा रहा है कि मतलब चले इंजरीज हो रही हैं वो तो आपके हाथ में नहीं है। और मतलब पहले भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, 2023 में भी हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से कुछ इंजरी सामने आई, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए हैं टूर्नामेंट के दौरान। लेकिन आप देखें कि वो चीज़ ना ऐसा होता है कि ये नहीं होता कि वो हर कंट्री से हो रहा है, मतलब पाकिस्तान से हो गया, इंडिया से हो गया, कि गेम के दौरान हो जाती है इंजरी। बट अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, टूर्नामेंट ही शुरू नहीं हुआ। और उससे पहले आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरी टीम, उनकी पूरे टॉप नेम्स उनके बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम बहुत बुरी कंडीशन में है ऑनेस्टली। लेकिन आई वुड अगेन से कि हाँ, उन्होंने सैम कॉन्स्टास को जब खिलाया तो आपने देखा कि उसने सडनली सिचुएशन चेंज कर दी, कोई मान ही नहीं सकता था। तो उनके पास भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है और वो उसको यूज़ करना भी उनको आता है। देन व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे भी अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो इंग्लैंड तो खैर मैं उसकी हमेशा से ये बात करती हूँ कि उनका स्ट्रक्चर बहुत पुराना है और वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो उनके ऊपर तो बात ही नहीं करते। दे इन्वेंटेड क्रिकेट, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या ही बात करोगे। और अगर उनको कोई हरा रहा है, पाकिस्तान ने अगर उन्हें हराया था तो पाकिस्तान ने डेफिनेटली बहुत शानदार अंदाज में उनके खिलाफ टेस्ट खेला था। और अभी अगर जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया खेल रहा है, इंडिया भी बहुत अच्छा खेल रहा है। और एक और बात आपको बताती चलो, चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि इंडिया, क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद एक एलिमेंट तो है इंडिया के माइंड में कि येस वी हैव लॉस्ट द ट्रॉफी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल से इंडिया के पास थी ट्रॉफी। और ये एक ऐसा मतलब टेस्ट सीरीज़ गुजरी कि जिसमें इंडिया को ट्रॉफी देनी पड़ी। और आप देखें कि इसमें बहुत कुछ हुआ, इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। तो चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर अगर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जाता है और एक तरफ सेमीफाइनल में इंडिया जाता है, या फाइनल में दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं, तो इंडिया बहुत धोने वाला है ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि इंडिया का मुकाबला बेसिकली
इस बार चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। इंडिया का मुकाबला इस बार चैम्पियंस ट्रॉफी में ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ऑस्ट्रेलिया को गो थ्रू कर रहे होंगे। दे आर थिंकिंग कि ऑस्ट्रेलिया सामने आए और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दी जाए। दिस इज़ व्हाट दे मस्ट हैव मेड अ गोल फॉर देमसेल्व्स। लेकिन ये है कि हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंडिया मैच इट हैज़ अनदर फैन फॉलोइंग। लेकिन मैं आपको थोड़ा एक वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ जो इस टाइम गेम प्लानर्स के माइंड में होगा, स्ट्रेटजी मेकर्स के माइंड में होगा कि उनको कहाँ तक जाना है और उनको किसको कहाँ तक पहुँचाना भी है। और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी फुल फॉर्म में होती तो मैं कहती कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट बन सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के भी चीज़ें मुश्किल हैं। अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, अफ़गानिस्तान उनके लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है। साउथ अफ्रीका, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका बड़े टूर्नामेंट्स में अनफॉर्चुनेट हो जाता है और वो चीज़ हो जाती है। मतलब पर्सनली अगर मैं देखूँ तो साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा से आपकी एक हमदर्दी होती है, बट यू फील कि हाँ, दे लूज़ एवरीथिंग राइट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। वो सेमीफाइनल्स में जाएंगे, वहाँ पे चोक कर जाएंगे। चोकर्स का टैग था उनके साथ और फाइनल में गए और इंडिया ने उनको डोमिनेट कर दिया, हरा दिया, फाइनल जीत लिया। दे वर टू क्लोज। तो मतलब ये है कि ये चीज़ें होती हैं। खैर, इफ़ यू टॉक अबाउट द चैम्पियंस ट्रॉफी, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फाइनल किन टीम्स के दरमियान होगा। इफ़ इट्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया देन इंडिया इज़ गोइंग टू बीट ऑस्ट्रेलिया, एंड इफ़ इट्स द सेमीफाइनल इंडिया इज़ प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे अभी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही है कि ये सेमीफाइनल किस तरह से मैनेज होगा, कौन सी टीम आएगी, क्या होगा। अभी टीम्स ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया वीक लग रहा है। बट आई वॉन्ट टू सी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन चैम्पियंस ट्रॉफी। वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होगा, नॉट पाकिस्तान इंडिया। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का अपना क्रेज़ है, फैंस की नज़र में अपना क्रेज़ है। मैं टेक्निकली बात कर रही हूँ और मुझे बहुत इंतज़ार होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने में। सो अपने कमेंट ज़रूर बताइए। आज मे बी आपको लग रहा होगा वीडियो में कि आई एम लिटिल बिट डाउन, तो येस आई एम अ लिटिल बिट डाउन बिकॉज आई वॉज लेट। मैं ऑफिस आज आते आते लेट हो गई थी रास्ते में, एंड मैं बड़ी जल्दी के अंदर, मतलब बहुत जल्दी में मैंने सब कुछ मैनेज किया एंड एवरीथिंग, एंड आई जस्ट वेंट फॉर द शो। और शो के बाद अभी आई हैड टू मेक द वीडियो एज वेल। तो मैंने अब वीडियो बनाया है और मैं इसको अपलोड करने जा रही हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा शायद आहिस्ता आहिस्ता आई फील नॉर्मल। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मे बी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ वीडियोस, कुछ फुटेजेस ऐसी आई जो कि स्टेडियम से आई, या मेरा चक्कर लगा स्टेडियम में और मैंने कोई वीडियो शूट की या मैं वहाँ से लाइव आ सकी, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम देयर। लेकिन अगर ना आ सकी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।